नंबर 1 जिन्होंने भी कैबेज चूज किया है, तो अगर बात करी जाए कि 2021 अंत तक आपके साथ क्या क्या हो चुका होगा, तो डियर आप अपनी लाइफ में जहां पे भी स्टक्ड हो, ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, जहां पे आपको होप नहीं मिल रही, ठीक है, आपको पता नहीं कि आगे मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, मेरी आगे लाइफ कैसी रहेगी, मैं क्या करूंगी, ठीक है, आप जहां पे ना बिल्कुल एक पॉइंट पे खड़े हो जहां पे आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, वहां पे आपको अपनी इनर गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और 2021 के अंत तक आप जो है, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो अर्न नहीं कर रहे हैं, जो पैसा नहीं कमा रहे, आप लोग पैसा कमाने लग जाओगे, अपने पैरों पे खड़े होगे। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, तो वो चीज करके आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एग्जाम्स या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है, वो उनमें क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। और मतलब लिटरली ना आपकी 2021 अंत तक आपके पास आप लोग अपने पैरों पे केपेबल हो जाओगे, मतलब केपेबल हो जाओगे कमाने के लिए, ठीक है। पैसा भी आ सकता है आपके पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यस, आपका पैसा आना जो है वो शुरू हो जाएगा 2021 के अंत तक, ठीक है। और डियर आप अगर अभी तक बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा अपने दिल किससे सुनते थे, दिल की बात मानते थे, और मतलब ना थोड़े से ऐसे मूडी टाइप थे, तो अब 2021 के अंत तक एक्चुअली ना आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होगी कि आप थोड़ा सा बिजनेस माइंड बनोगे, ठीक है, बिजनेस माइंड बनोगे, अपने दिमाग से सोचोगे। एक्चुअली ना दिल की बजाय सुनने से आप अपने दिमाग की सोचोगे, दिमाग की सुनोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। थोड़ा क्लेवर बनना अच्छी चीज होती है, ओके। एंड व्हाट विल हैपन 2021 के अंत तक, और क्या क्या होगा, देखो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कोई पास्ट इशू, कोई चाइल्डहुड में या आपके बचपन में या पास्ट में कोई ऐसी चीज थी जो आप करना चाहते थे, या कोई भी ऐसी चीज वो आएगी, ठीक है, वो वापस आप करोगे। या तो ये भी हो सकता है कि पास्ट से रिलेटेड आपको कोई फ्रेंड मिले। आप में से बहुत सारे लोगों को 2021 के अंत तक जो सिंगल हैं, ठीक है, अनमैरिड है, उन्हें कोई ट्विन फ्लेम मिल सकता है, ठीक है। और वो ट्विन फ्लेम होगा एक्चुअली ना, यस, ट्विन फ्लेम होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ सकता है, कोई पास्ट का कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। बट यस, पास्ट की कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में आएगी और एक्चुअली वो आपको कंप्लीट कर देगी, ठीक है। होता है ना, जैसे हमारी लाइफ के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जहां पे हमें लगता है कि काश ये हो जाता तो ये सही होता, काश ये हो जाता, तो कुछ ऐसा होगा, पास्ट का कोई इशू जो आप वापस से करोगे, या कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जिससे आपको आपकी जिंदगी कंप्लीट लगेगी, या फिर आप कुछ काम ऐसा स्टार्ट करोगे जिससे आप फुलफिल्ड महसूस करोगे, ठीक है, मतलब खुश महसूस करोगे, ओके। और क्या होगा, देखिए डियर, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना शायद बिल्कुल अभी स्टक्ड हैं, या कुछ काम उनका शायद बन नहीं रहा, ठीक है, या आप लोग कुछ काम जो है, काम धंधा जो है ना आप नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो। आप शायद ना ऐसे ही आपकी तरफ से जो एफर्ट्स कहते हैं ना, जो एकदम बिल्कुल हार्डकोर एफर्ट्स, वो शायद नहीं आ रहे। तो 2021 के अंत तक आप लोग बहुत मेहनत करने लग जाओगे, ठीक है। आपकी जो ये सिचुएशन है ना, मतलब जहां पे आप अटके हुए हो, ठीक है, जहां पे आप बिल्कुल अटके हुए हो, जहां पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, वहां पे आप खूब काम करोगे। अगर आप अभी काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप और मेहनत करोगे, और अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आप खूब मेहनत करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है। और पता है क्या, मेहनत ऐसे नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर जो 1 है, कैबेज वाले, उनके लिए ना कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रहा है। आप लोग अभी जिस भी तकलीफ में हो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज जो आपको अभी तकलीफ दे रही है, दुख दे रही है, वो चीज आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। आप उस चीज से निकल के आप स्ट्रांग रहोगे, और अपनी लाइफ कहते हैं ना एक नॉर्मल अंदाज में, मतलब खुशी खुशी जो डेली रूटीन होता है हमारा, आराम से ना, मतलब खुशी खुशी वाली जो चीज होती है ना, वो आएगी, ठीक है। 2021 के अंत तक एक्चुअली आप लोग, मैंने कहा ना कि आप लोग अपने इनर वॉइस,
इनर गाइडेंस, आप लोग अपनी इनर गाइडेंस फॉलो करोगे, और इनर गाइडेंस कभी भी गलत नहीं होती, ठीक है। तो जो आपका दिल, जो आपका इंट्यूशन, जो भी चीज आपको गाइड कर रही है, ठीक है, उस चीज से गाइड करके आप वो चीज काम करोगे, और एक्चुअली आप अपनी लाइफ पे एक बहुत अच्छे पॉइंट पे जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप करोड़पति बनोगे या आपके पास खूब पैसा आएगा या बहुत सारा कुछ लॉटरी लग जाएगी, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जिस भी लाइफ के आप जिस एरिया से तकलीफ में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्क रिलेटेड है, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को वर्क रिलेटेड हो सकता है, बट या कोई भी इशू, उससे अब आप ट्रांसफॉर्म होके आप अपने दिल की आवाज सुनोगे और आप इस मोड में पहुंचोगे जहां हम खुशी खुश रहते हैं ना, एडवेंचर, प्लेइंग, हैप्पीनेस, अपनी लाइफ की नॉर्मल काम करना, खूब खुश रहने वाली जो चीज होती है ना, वो ब्लेसिंग्स लग रही है मुझे, ठीक है, 2021 के अंत तक। और पता है ये सब क्यों होगा? ये सब इसलिए होगा बिकॉज आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है डियर, बहुत आप ऐसे ही बैठे नहीं रहोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि शायद आपको कोई अंदर से ठेस लग पहुंचे, मतलब ना कभी कभी होता है ना, हमें लोग कुछ कह देते हैं और हमें अंदर लग जाता है, तो वो अंदर लगने वाली बात होती है और फिर हम काम करने लग जाते हैं, तो शायद वो चीज भी हो सकती है आपके साथ। बट यस, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 2021 के अंत तक आप एक हैप्पी मोड में आ जाओगे, ओके। और एक चीज और, 2021 के अंत तक आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान जो एक्चुअली आपके काबिल नहीं है, ठीक है, वो आपको डिजर्व नहीं करता या आपको डिजर्व नहीं करता या करती, उससे आप अलग तो मैं क्या बोलूंगी, बट उससे ना फाइटिंग वाला जो इशू होते हैं या थोड़े से इश्यूज होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए डियर, जो भी इंसान आपकी लाइफ में जो लाइक कहते हैं ना, जो अच्छा नहीं है, जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, थोड़ा फ्लर्टी टाइप का है, दूसरे लोगों के पास जाता है और किसी को देखता है, दिमाग में दो दो चीजें चलती है, आपके लिए सीरियस नहीं है, तो एक्चुअली डियर आप 2021 के एंड तक इस चीज से फाइट करोगे, ठीक है, इस चीज से लड़ोगे या आप अपना पॉइंट रखोगे, ठीक है। जो भी अगर आपके हस्बैंड भी हो सकते, कोई भी, ठीक है, मतलब लाइक आप अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, या जो इंसान अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उस चीज के लिए आप खड़े होगे, आप स्ट्रांग रहोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है ना कि अब फाइटिंग और कॉम्प्रोमाइज, इट इज लाइक आप अभी तक अपनी लाइफ में जो भी सरेंडर, सेक्रीफाइस, जो भी चीज कर रहे थे, वो सेक्रीफाइस नहीं करोगे अब आप। जितनी चीजें आपने अगर सही अब तक, उस चीजें आप सहोगे नहीं, आप अपने लिए लड़ोगे, आप अपने लिए बोल्ड स्टेप्स लोगे, ठीक है, अपने लिए बोल्ड स्टेप्स लोगे, अपनी बातें डायरेक्ट बोलोगे, ठीक है। एग्रेसिव जो चीज होती है ना वो थोड़ी सी आएगी, बट वो चीज अच्छी होगी आपके लिए, ठीक है। सो 2021 के अंत तक मतलब मुझे तो लग रहा है कि आप लोग अभी जिस भी स्टेट में हो, उस स्टेट से बाहर आके आप एक स्ट्रांग, बोल्ड, हैप्पी और खुश बच्चों टाइप इंसान नहीं होते जो खुश रहते हैं, खिलखिलाते हैं, उस टाइप की एनर्जीज आ जाएंगी, ओके। बिकॉज पता है क्या है, प्रेजेंट में एक्चुअली लग रहा है कि आप लोग आप में से बहुत सारे लोग शायद ना कोई ट्रैवल करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिटरली लग रहा है कि, और ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल है, ओके, आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो या काम रिलेटेड कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, और आप में से कुछ लोगों की 1% लोगों की शायद अभी शादी हुई है, ठीक है, और आप में से कुछ लोग शायद ना कुछ टाइम पहले ही कोई जॉब छोड़ी है आपने। डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने शायद जॉब छूटी है, या जॉब से आपने आपका लोकेशन चेंज हुआ है, ठीक है, और आप और कुछ मतलब आप अपने जॉब के लिए ना यू आर प्लानिंग समथिंग। आप में से बहुत सारे लोग लैंड खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, ठीक है, और यस, ठीक है, मतलब लाइक ना उनके दिमाग में ना बहुत ज्यादा ये चीज है, मतलब वो बहुत ज्यादा सोच रहे हो आपकी ना, मैं काम को लेके शायद बाहर जाऊं, या फिर मतलब कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है, मैं वहां जाऊं या मैं वहां ये करूं, मतलब किसी टाइप का कुछ कंफ्यूजन या कह सकती हूँ मैं, मतलब ना ट्रैवलिंग रिलेटेड, शिफ्टिंग रिलेटेड, जॉब लोकेशन, घर चेंज, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप वेट कर रहे हो। डियर पता है क्या है, आप एक्चुअली प्रेजेंट में ना किसी चीज का तो वेट कर रहे हो। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मनी रिलेटेड परेशान हो,
ठीक है, मनी रिलेटेड आप परेशान हो और आप एक्चुअली ना पता है क्या, मुझे ना अभी आपके लिए बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मुझे इसलिए फील हो रहा है बिकॉज आप लोग कोई जंग छोड़ के आए हो, ऐसी जंग छोड़ के आए हो जो जंग तो क्या छोड़ के आए, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि गिव अप कर देना, होप खो देना, ठीक है, होप खो देना, वो चीज हुई है आपके साथ। पास में कुछ ऐसी चीज हुई है एंड यू आर लिटरली वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, आप वेट कर रहे हो और आप ना अभी आपकी जो स्टेट है वो स्टेट मुझे नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से सैड हो, डिप्रेस्ड हो, इवन आपकी हेल्थ जो है वो भी सफर कर रही है, ठीक है, आपकी हेल्थ सफर कर रही है, आप इमोशनली अंदर से हर्ट हो, आप शायद नहीं बता रहे हो, आप चुप हो इस बात को लेके, बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट्स किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है, अपने दिल का दर्द आपने अंदर ही रख रखा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए हो, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज बताओ, आप हारे नहीं हो, ठीक है, ये जो चीज है ये टेम्पररी है, ठीक है, ये चीज चली जाएगी। आप जिस चीज का वेट कर रहे हो, स्पेशली मनी रिलेटेड आप इशू का वेट कर रहे हो, वर्क रिलेटेड चीजों का आप के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, डियर ये सब चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है, डोंट वरी, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, यस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पता है क्या, मैंने क्यों बोला कि आपकी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मैंने ऐसे ही आपको दिलासा देने के लिए नहीं बोला। यहाँ पे देखिए एडवाइस के लिए कार्ड आया पॉसिबिलिटीज, आपके आसपास कोई तो पॉसिबिलिटीज हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग जो आप कर सकते हो, आपके आसपास कोई तो ऐसी चीज है या आप कुछ कर सकते हो बट यू आर नॉट सीइंग दैट। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि ना आप बहुत ज्यादा एक्चुअली थके हुए हो, इतने ज्यादा थक गए हो, होप करते करते और वेट करते करते और मेंटली परेशान होते होते आप बहुत ज्यादा थक गए हो, ठीक है, और किसी चीज को ना आप बहुत ज्यादा आतुर हो कि बस मुझे भी करना ही और वो चीज हो नहीं रही है, ठीक है। वो स्पेशली हो सकता है ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग रिलेटेड या काम रिलेटेड कोई चीज है, आपको लग रहा है कि बस मेरे को मिल जाए पर वो हो नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए आप शायद ना दुखी हो, ठीक है। और पता है क्या है, पास्ट में मतलब आज से 1 साल पहले की बात बताऊं अगर मैं, तो 1 साल पहले तो आपकी सिचुएशन ठीक थी, ठीक है, मनी वाइज ठीक थी, आप अपनी लाइफ एंजॉय तो क्या बोलूं, बट हाँ वर्क रिलेटेड जो कहते हैं ना, सक्सेस जो कहते हैं, वो आपके पास था पास्ट में, या कुछ अच्छी चीजें थी, ठीक है। मनी रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं था पास्ट में, आपका काम चल जाता था। और कोई ऐसी चीज भी हुई कि पास्ट में ना, 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, 1 साल पहले आपने कुछ अच्छा काम किया तो आप सक्सेस भी रहा, मतलब लोगों की नजरों में जो कहते हैं ना एक इमेज कॉन्शियस जो कहते हैं, वो इमेज अच्छी है यार, ठीक है। बट पास में एक चीज है कि आपके लोगों के साथ शायद रिलेशनशिप नहीं अच्छे थे, ठीक है, किसी के साथ ना आपकी कलीग के साथ या कोई भी ऐसे इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप नहीं अच्छे थे, ठीक है। बट फिर भी आप पास्ट में अच्छे काम करा आपने, आपको पैसा भी मिला, आपको शायद सक्सेस भी मिली, और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड भी थे, आपने बहुत अच्छी चीजें भी करी, मतलब दान करना या एनीथिंग, मतलब ना हो सकता है कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। बट ये सब चीजें लग रही हैं पास्ट में, और अभी प्रेजेंट में लग रहा है कि आप रियली दुखी हो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ना फंस गई, ठीक है, बट यस। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं शायद बेबी का ट्राई कर रहे हो, आप लोग, है ना, बेबी का ट्राई कर रहे हो, या आप में से बहुत सारे लोग बेबी का ट्राई कर रहे हैं, या बेबी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मतलब ना बच्चे से रिलेटेड, या तो आप बेबी नहीं हो रहा, या फिर किसी को बेबी से मिलना है, या कोई भी ऐसी चीज, मतलब ना बेबी से रिलेटेड कोई इशू लग रहा है। और आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी की। आपकी लाइफ में अभी तो स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, नहीं है, मतलब लाइक कहते हैं ना एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जो कहते हैं, ठीक है, वो चीज मुझे नहीं लग रहा। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो हार्ड वर्क, जो कंसिस्टेंसी के साथ जो मेहनत कहते हैं ना, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रही, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। एंड तो आप लोग जो है ना कहीं उस स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं उठा पा रहे हो अपनी, शायद इवन आप अपनी फैमिलीज के लिए आपको लग रहा होगा कि आप अपनी फैमिली की ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हो, आप वैसा फिगर नहीं बन पा रहे हो जैसा कहते हैं ना स्तंभ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिगर वाला, वो चीज नहीं हो पा रही है। हार्डकोर मेहनत भी शायद ना नहीं आ रही।
बट डियर पता है क्या है, आप घबराओ मत, ठीक है, आप रियली मत घबराओ, क्योंकि बिकॉज आई एम सीइंग कैबेज ग्रुप, आपकी विशेष जो है वो बहुत जल्दी जो है वो फुलफिल होंगी, ठीक है, बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे क्या है, विशेष फुलफिल एंड रियली वेरी फास्ट। एंड स्पेशली आप में से बहुत सारे लोगों का जो होम कमिंग कहते हैं ना, अगर आप घर पे हो तो बहुत अच्छी चीज है, बट कुछ घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, जो विश आपकी कंप्लीट होगी। मुझे लग रहा है कि आपकी ना शायद 4-5 महीने में आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब लाइक सॉर्ट आउट कैसे होंगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, यू विल वर्क ऑन समथिंग। इसकी वजह से आपकी ना विशेष आपको फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। सारे येलो येलो कार्ड से, सी हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 से 9 महीने में या 4 से 10 महीने में यू विल, आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत इंप्रूव होगी। देखिए ये ब्लैक सिचुएशन से ये येलो सिचुएशन में आप जाओगे, ठीक है। एंड ये पता है क्या, आप लोगों की 2 इच्छाएं, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मनी वाइज आपको मनी वाइज पैसा मिलता रहे, और सेकंड आपकी फैमिली जो है, क्योंकि ये देखिए 2 जो कार्ड है ना, ये कि आपकी फैमिली में आप पैसा कम ना रहे, फैमिली अच्छी रहे, पैसा रहे। इवन आप में से बहुत सारे लोगों, किसी लोगों की शायद शादी का भी इशू हो सकता है, मतलब आप में से कुछ लोगों का, ठीक है, शायद शादी नहीं हो रही या शादी करना चाहते हो, ठीक है। बेबी तो मैंने बोला ही है, ठीक है, शादी भी आप में से कुछ लोगों का लग सकता है, या कहते हैं ना कि सब एक साथ फैमिली, जो कहते हैं ना सिक्योर्ड फैमिली, हैप्पी फैमिली, जो कहते हैं ना सब लोग एक साथ हैं और खुश है, पैसों की भी कमी नहीं है, वो चीज जो है आप चाह रहे हो, आपकी इच्छा है। तो डियर अब एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था ना, पॉसिबिलिटीज देखो, आपके आसपास है पॉसिबिलिटीज, बट आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आप थक गए हो, आप फेड अप हो गए हो कि यार मैं तो करते करते थक गया, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है, लिटरली आप थकान है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, आप जो भी चीज चाह रहे हो, ठीक है, स्पेशली ट्रेवल रिलेटेड, ठीक है, वो अगर अभी नहीं हो पा रही, हाँ आई नो अभी जो सिचुएशन है कोविड वाली, तो उसे पोस्टपोन कर दो यार, ठीक है। आपकी जिंदगी, आपकी खुशी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी वो पोस्टपोन हो रही है, तो डोंट वरी, ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा तैयार हो रहा है, जस्ट टर्न इन, आप मेडिटेट करो। आपकी जो इनर वॉइस आपको जो कहना चाह रही है ना, शायद आप इसलिए नहीं सुन पा रहे हो बिकॉज आप स्ट्रेस में हो, तो आप मेडिटेट करो, आप ध्यान दो आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, आपको सच में पता पड़ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जब भी आप मेडिटेट करो, आप अपने ईश्वर से, गार्जियन एंजल से आप प्लीज प्रे करो कि आपको आगे का रास्ता दिखाए, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि आप लोग किसी चीज का डेस्परेटली वेट कर रहे हो, डेस्परेट, ये तो मनी इशू हो सकता है, वर्क इशू हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज ना, यू आर रियली कि मैं कब काम पे जाऊंगा, कब मेरा काम स्टार्ट होगा, या कोई भी ऐसी चीज। तो फर्स्ट थिंग, अभी आप इस जिद को, जो दिल में ना बहुत जिद है ना, ये जिद तो क्या बोलूं, बट कहते ना बस मुझे मिल जाना चाहिए, इस चीज को लेट गो कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी इस चीज में आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आप जितना ज्यादा पकड़ोगे इस चीज को, उतना ज्यादा ये चीज जो है वो दूर चली जाएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ये चीज दूर जाए, इसीलिए आप इस चीज को एक बार ढीला करो, ठीक है, ढीला करो, गोइंग विद द फ्लो। अरे यार, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई प्लान्स कर रखा है, कोई चीज सोच रखी है, आप उस चीज को देखो तो सही, गो विद द फ्लो। इसीलिए शायद वो पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया था, ठीक है। आपको यूनिवर्स शायद मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहिए कि कोई पॉसिबिलिटीज है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पॉसिबिलिटीज, ओके। और देखिए क्या है, द रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एडिक्शन और कोड डिपेंडेंसी, ओके। Falling in love, making a serious commitment to someone, forgiveness, resolution of a problem. बार बार आ रहा है resolution of problem, don't give up, ठीक है। Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dreams come true. Yes. पता है क्या, आप लोगों के लिए शायद एक मैसेज है कि आप जो प्रॉब्लम में हो ना, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, बट आप शायद वो देख नहीं पा रहे हो। आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, जो कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ। अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है, देखो जब
इंसान प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसको थोड़ा ईगो को साइड में कर लेना चाहिए। आसपास जो हेल्प मिल रही होती है ना, वो ले लेनी चाहिए। तो आप किसी से, अगर आपका कोई फ्रेंड या एनीबडी, आप जिससे आप हेल्प मांग सकते हो या जो आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, टेक इट। ठीक है, प्रैक्टिकल रहो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बिकॉज 2021 के एंड तक डियर आप एक बहुत अच्छी स्टेट में जाने वाले हो, एक चाइल्ड लाइक स्टेज में जाने वाले हो, जहां पे ना लाइक आप अपना काम करोगे, बिजी रहोगे, मस्त रहोगे, एंड इट विल बी गुड। जो बच्चा होता है उसकी सेहत कभी खराब होती सुनिए आपने, बच्चे अच्छे होते हैं ना, ठीक है, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आप रेगुलर अपना काम करोगे, आप अपने पैरों पे भी खड़े होगे। ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, दिस विल ऑल रिजॉल्व। और आपके लिए रेमेडी ये है, अगर आप अपनी लाइफ अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि शायद आप बहुत ज्यादा स्टक्ड हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आपका रूट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक्ड है। आप रूट चक्रा को हील कर सकते हो, उसको लेके कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी क्रिएटिव जॉब या पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, कलर्स, ठीक है, ये चीज कर सकते हो। एंड आप जिन्हें भी मानते हो उन्हें आप फ्लावर और सम वाटर जो है वो ऑफर कर सकते हो, मतलब जिन भी ईश्वर को मानते हो। ठीक है, ये आपके लिए रेमेडीज है, डू इट, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके गाइज, सो ये थी ग्रुप नंबर 1 कैबेज वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी टोमेटो चूज किया है, तो डियर अगर बात करूं कि 2021 के एंड तक आप लोगों के साथ क्या हो चुका होगा, तो देखिए डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो जो अपनी लाइफ खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाते हो। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हो पता है कैसे? आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें रहती है कि मैं ये काम भी करूं, मैं वो काम भी करूं, मैं वो काम भी करूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर कैपेसिटी, फायरी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस कहते हो, रेस्टलेस तो मैं कैसे बोलूंगी, बट यस, लाइक दिल दिमाग में ना बहुत सारी चीजें एक साथ चलते हैं, मन में ना शांति नहीं है। ठीक है, दिमाग के घोड़े जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चलते हैं। ओके ओके सॉरी, है ना, बट अगर मैं बात करूं मोटा मोटा कि 2021 के एंड तक आपके साथ क्या हो चुका होगा, तो डियर देखिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सारी चीजें एक साथ ले लेते हो ना, तो आप वो स्ट्रेस फील करते हैं ना हम, कि यार मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, तो वो जो बर्डन है, वो बर्डन थोड़ा आप फील कर सकते हो, बिकॉज यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बढ़ जाए। ठीक है, मतलब 2021 के एंड तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए बहुत ज्यादा, मतलब ना ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेगेटिव है ये, बट यस, मतलब लाइक ना हार्ड कोर लाइफ जो है वो बहुत बिजी रहेगी, बिजी रहोगे, और वो बिजी पता है किस एक्सटेंट तक, इस एक्सटेंट तक कि एक्चुअली आप थकना जिसको कहते हैं ना, मेंटली थकना, स्ट्रेस में रहना, फटीग। ठीक है यार, ये भी हो सकता है कि आप जहां जॉब करते हो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाए आपको। ठीक है, मतलब आप कोई अच्छा, मतलब आपका जो भी काम है उसमें आपको बहुत ज्यादा काम मिले और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए। ठीक है, बट यस, ओवरऑल जो है ना, जो एनर्जी ना वो थकाने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ओके, एंड जो भी आपके साथ जो इश्यूज चलते हैं ना, पास्ट में जो भी इश्यूज चलते हैं, ठीक है, आपने कभी कभी नोट किया होगा कि आपके साथ कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो वो चीजें ना, पास्ट की कुछ चीजें बार बार आ सकती है आपके साथ। ठीक है, बट यस, कुछ चीज आपकी लाइफ की, मतलब देयर इज समथिंग जो लाइफ की आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीशन स्टेज पे होगी। बट ये पता है क्या है, मुझे एक्चुअली आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक्चुअली ऐसे लोगों ना जिनके अंदर ना यिंग और यांग एनर्जी दोनों मतलब बैलेंस करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लाइक ना, आपको वो बैलेंस करते करते आप सारे काम करोगे ना, मतलब जहां आपको काम करना है वहां काम करोगे, जहां आपको चुप रहना है, शांति रहना है, वहां शांत रहना, इन चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो 2021 के एंड तक ना लाइक लिटरली आप इसे कोशिश करोगे कि आपके अंदर ना वो जो दोनों चीजें ना, मेल और फीमेल पार्ट जो कहते हैं, वो बैलेंस रहे। ठीक है,
लिटरली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ना मतलब मेरे कार्ड्स इतने सारे दिखते हैं ना आपको तो कॉम्प्लेक्स फील होता है, बस आपकी लाइफ भी वैसे ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि बेबी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 2021 के एंड तक आपके बेबी आ सकता है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हो, ठीक है। बट यस, देयर इज अ चेंज, अ बिग चेंज आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि एक बिग चेंज है। और एक्चुअली ना सॉरी, थोड़ा सा जो ये चेंज है ना, ये इजी नहीं है आप लोगों के लिए, ये इजी नहीं है। और मतलब आपको बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके लोगों की ना लाइफ जो होती है ना, बार बार जैसे रिपीट हो रही है, पहिया जैसे घूमता है ना, सीक्वेंस में जो चीजें आ रही है वापस से वो चीजें आएंगी। एंड दिमाग में जो शांति होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। आई एम रियली सॉरी, बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस इश्यूज लग रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत करते रह रहे हो और मेहनत करोगे एंड यू आर अलोन फाइटिंग, आप अकेले लड़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ में अकेले ही अपनी जिंदगी का बोझा उठा रहे हो, ठीक, अकेले ही आप अपनी चीजों पे मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और एक्चुअली आप थोड़े एम्बिशियस हो तो आप बहुत सारी चीजें एक साथ देखने की कोशिश करते हो। यस, हाँ, आई नो दैट। ओके, और एक चीज, जो लोग भी रिलेशनशिप में, गलत रिलेशनशिप में है, या आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, मतलब ना चीटिंग वाला केस है या कोई भी ऐसा केस, मतलब जो सामने वाला इंसान मतलब बहुत ज्यादा लॉयल नहीं है आपके साथ, तो वो इंसान 2021 के एंड तक आपकी लाइफ में शायद ना रहे, ठीक है। वो इंसान हो सकता है चला जाए, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो या कुछ भी हो, बट वो जो भी चीज होगी वो आपकी बेटरमेंट के लिए होगी, ठीक है। क्योंकि वो इंसान जो है आपकी लाइफ में वो आपको डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है। ही इज नॉट लॉयल टू यू, ही इज नॉट फेथफुल टू यू। चीज और एक ही ना, आपके जो पार्टनर है, अगर आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, मतलब हस्बैंड है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ऑल्सो दे आर नॉट दैट मच सपोर्टिंग, इतना मुझे सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपके ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या लाइक आप क्योंकि अपनी चीजों पे स्टैंड हो, फर्म हो, खड़े हो, आपको बहुत सारी चीजें करनी है अपनी लाइफ में, तो आप अकेले भी हो ना, तो इंसान कब तक अकेला काम करता रहता है ना, थोड़ा सा थक जाता है, ठीक है। तो वो थकान लग रही है और अंदर ही थोड़े से ग्रजेस होते हैं ना, यार मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, या मतलब सपोर्ट जो कहते हैं ना वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों के लिए ना, मैं एक सच्ची बात बताऊं, 2021 के एंड तक ये चीज हो सकती है और आपको लिटरली फील होता हो सकता है कि गिविंग अप, ठीक है, यू वांट टू गिव अप, ओके। एंड डियर डोंट वरी, ठीक है, ये टाइम टेम्पररी। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना अकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, यस आई नो दैट, ठीक है, आप वो अकल्ट साइंस सीखना चाहते हो, अकल्ट साइंस से शायद आप लोग ना कुछ काम करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कोई भी ऐसी चीज, और यू वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है। बट यस डियर, आप लोगों के क्या है ना, आप लोगों का 2021 अगर मैं बोलूं, पता है कैसा जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कभी बहुत अच्छा खुश खुश और कभी एकदम से ना एग्रेसिव, सैड, एंग्री, मतलब ऐसा जाएगा, ठीक है। बहुत खुश खुश कब होगा, जब आपको अकम्पलिशमेंट मिलेगी, जब आप कुछ काम कर रहे हो तो उसकी रिकॉग्निशन जो मिलती है ना, ठीक है, वो मिलेगी, तब आप खुश होगे। बट जब होता है ना कि हाँ मैं अर्न कर रहा हूं, या मैं मतलब एक सेंस आता है ना, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, तब आपको खुशी होगी। बट जब आप अकेले पड़ जाते हो, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, जब आपके साथ कोई नहीं होता, जब आपके स्ट्रगल वाले दिन चलते हैं ना, तब आप एक्चुअली परेशान रहोगे। तो आपका जो ये 2021 का जो साल है ना, वो एक्चुअली मिला जुला जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा काम रहेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क रहेगा और शांति थोड़ी सी कम है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ना कोई लैंड खरीद सकते हो, ठीक है, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर अपना आपका जो काम है उसमें आप एक्सपैंड कर सकते हो, किसी से पार्टनरशिप, किसी से फ्रेंडशिप करके कोई ना आपका काम खोलना चाहते हो, या एनीथिंग, ठीक है। आपके काम को लेके ट्रैवलिंग, बिजनेस एक्सपेंशन या वर्क रिलेटेड आपका काम, मुझे लग रहा है कि आप एक्सपैंड करोगे, ठीक है। एंड ये भी है कि डियर, मुझे यहाँ एक्चुअली ना, मुझे जो ये रीडिंग लग रही है ना, ये रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप
डिवाइन फेमिनिन जो कहते हैं ना, मतलब अगर आप मेल हो फीमेल हो उससे नहीं फर्क पड़ता, बट यस जो एक डिवाइन फेमिनिन वाला जो पार्ट होता है ना, जो एक इंटरनल नारी शक्ति वाला जो पार्ट होता है ना, यू विल विन। ठीक है, आप एक्चुअली सक्सेस पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इतने सारे स्ट्रगल झेलने के बावजूद, इतना सारा सहने के बावजूद आप लोग ना सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सक्सेस होंगे। ठीक है, एंड स्पेशली इन एनी क्रिएटिव फील्ड, इन एनीथिंग, क्योंकि आप मेहनत तो करते ही हो, तो आप बहुत ज्यादा ना सक्सेस पाओगे। एंड बट यस उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका काम बढ़ेगा, आपका एक्सपेंशन बढ़ेगा, आपको काम मिलेगा भी, बट वो काम आपको थकाने वाला होगा। और यार डियर, आप में से कुछ लोगों का ना शायद ना आपके हस्बैंड वाइफ या पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, या कुछ इशू हो सकता है जिससे ना आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि लाइक ना, मतलब कहते हैं ना कि यार सामने वाला इंसान बिल्कुल ही बकवास है, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, या वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे को जहां जरूरत है वहां मेरा साथ नहीं दे रहा, तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बट अदरवाइज ना डियर, आपका जो 2021 का जो साल है ना, मैं कहूंगी इट इज ऑफ एंड तक आपको आते आते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका बेबी अगर है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो बेबी हो सकता है। ठीक है, आप ट्राई करते रहो। ठीक है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाओगे, बट यस यू विल बी वर्किंग वेरी 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 हार्ड। ठीक है, आप बहुत ज्यादा हार्ड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, ये आपकी 2021 के एंड की कहानियां है, बट अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो मुझे अभी भी कुछ ऐसी लग रही है। ठीक है, लग रहा है कि आप लोग आप लोग शायद कुछ फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान हो, या आप लोगों को रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना कहते हैं ना ठंडापन जो कहते हैं, मतलब रिलेशनशिप में वो वार्मथ होती है ना, वो नहीं मिल रही है। एंड आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान शायद ध्यान नहीं दे रहा, या फिर आप लोग अभी जिस घर में हो वो घर नहीं अच्छा, मतलब उस घर से आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप शिफ्ट भी करने की सोच रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2021 के एंड तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई लैंड खरीदना चाहते हो, वो हो सकती है। ठीक है, आपका काम को लेके भी हो सकता है। सो देयर कैन बी सम मूवमेंट जो अभी आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने घर से शिफ्ट होने का, या आपका फाइनेंशियली आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, आप वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हो जो आप अपने काम में दे पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग शायद ना कुछ जॉब चेंज हुआ है, या जॉब चेंज कर रहे हो। ठीक है, जॉब चेंज हुआ है, कोई जॉब आपने छोड़ी है, दूसरा जॉब चेंज कर रहे हो आप में से कुछ लोग, बट यस देयर इज सम शिफ्टिंग लग रही है मुझे। ठीक है, लिटरली। और आप में से बहुत सारे लोग कोई प्लान कर रहे हो, ट्रैवल करने का भी प्लान कर रहे हो। ठीक है, और यस बट यू आर स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो। आप एक्चुअली ना कहते हैं ना, जो स्टार्टिंग में जो हमें हिम्मत मिलती है ना, स्टार्टिंग में जो हमारे पास जोश होता है काम करने का, वो जोश है अभी आप में। ठीक है, मतलब आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आपने इमोशंस अपने कंट्रोल कर रखे हैं, आपकी सिचुएशन भले अभी स्पेशल ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, सो बस यू आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो 2021 के एंड तक ना आप एक्चुअली आपका जो भी फील्ड है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और पता है क्या है, एक चीज और बताती हूँ आपको, रुक जाओ, आपके कार्ड्स मैंने बहुत सारे निकाले, रुक जाओ ना। हाँ देखो, अब आपके पास की कहानी कुछ ऐसी है कि एक्चुअली आप लोग, आप में से बहुत आपको फैमिली से शायद सपोर्ट नहीं मिला, या शायद दूर जाना चाहते हो, या कोई फैमिली से दूर हुए हो, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, किसी से दूर हुए हो। बट आपका पास में, आपके पास बहुत अच्छी क्रिएटिव जॉब थी, आप में से बहुत सारे लोग पास में शायद प्रेग्नेंट भी हुए हो। ठीक है, एंड पास्ट में आपके पास तो कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं था। पास्ट मतलब मैं बताऊं कैसे, पास्ट मतलब ये 1 साल पहले की कहानी। ठीक है, तो 1 साल पहले की कहानी कुछ आपकी ऐसी है कि आप शायद फाइनेंशियली ना इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, और आप शायद डिपेंडेंट थे, या अभी भी मुझे ओके सा ही लग रहा है। ठीक है, या
बट आपने पास्ट में भी मेहनत करी, आप यू लिटरली ना आपके पास्ट में भी फैमिली में कुछ इश्यूज रहे जिससे आपको ना घर छोड़ने की इच्छा हुई है, ठीक है। बट यस, यू आर क्रिएटिव, आप शायद ब्यूटीफुल भी बहुत हो, ठीक है। आपके अंदर ना वो जो सारी सेंसुअलनेस कहते हैं ना वो सब है, ठीक है। एंड आपने पास्ट में शायद कुछ काम नहीं किया, आपकी हेल्थ भी शायद पास्ट में ना 1 साल पहले कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, देयर वाज सम हर्ट इश्यूज जो रहे, ठीक है। और आपकी विश तो मैंने आपको बता ही दी कि आप लोग शायद ना ये सब चीजें सीखना चाहते हो, आप लोग अपना इंट्यूशन अच्छा करना चाहते हो और यार इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ये है, देखो मैंने कहा था ना कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। यू आर थिंकिंग वेरी मच ऑन दिस हेल्प इशू, ठीक है, ऑन दिस सपोर्ट इशू, ठीक है। जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है ना, हस्बैंड वाइफ, इनसे सपोर्ट नहीं मिला, एंड यू आर लाइक अलोन वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। आप अकेले ही काम कर रहे हो एंड बहुत ज्यादा ना मेंटली कहते हैं ना, दिमाग में रंजिशें कहते हैं वो चीजें। और है ना पास्ट में आपकी प्रॉब्लम यही है, ठीक है। यू आर पैसों वाइज तो अभी पास्ट में शायद ना आप लोग पैसों वाइज भी अगर आप अच्छा कर रहे हो, बट यहाँ पे देखिए लेडी अकेली बैठी है, यू आर मैनेजिंग ऑल थिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की शायद ऐसा है कि फैमिली में ना आपके जो भी पार्टनर है जो भी है सब वो सब कर रहे होंगे, बट यू आर द होल सोल, यू आर वर्किंग, यू आर मैनेजिंग, आप सब चीजों का देखभाल कर रहे हो, आप सब चीजें ना कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात अब आपके लिए एडवाइस ये है, लॉट ऑफ कार्ड्स ना वेट, हाँ ओके। आप पास्ट की सारी चीजों को सबसे पहली बात फॉरगेट कर दो, ठीक है। डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा पास्ट की अगर चीजों को सोच रहे हो तो डोंट वरी, सब चीजों को जाने दो, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, किसने क्या बोला, सब हुआ, ये हुआ, जाने दो, ठीक है। एंड अगर आपको ना फील हो रहा है कि लाइक यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आप फ्रीडम चाहते हो, आप अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, जो भी चीज चाहते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो ये सब चीजें ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअली आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा है कि है ना, दिमाग में ना क्या क्या हूं मैं, जैसे लाइक आपको लग रहा है कि आपको किसी ने कंट्रोल किया है, और जो भी आपको लग रहा है ना कि लाइक इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पे बंदिशें हो रही है, या मेरे पे कंट्रोल, लोग मुझ पे कंट्रोल फ्रीक हो रहे हैं, मतलब लाइक ना कोई भी एनीथिंग, ये सब एक्चुअली दुनिया में होने से ज्यादा, आपके आसपास होने से ज्यादा आपके दिमाग में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यही चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता है क्या, क्योंकि है ना जो एग्जॉशन और जो थकान का जो कारण है ना वो मेंटली ज्यादा होता है, ठीक है, दिमाग से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें पाल के बैठे हो, बहुत ज्यादा चीजें सोच के बैठे हो। आई नो फिजिकली होगा आपके आसपास, ठीक है, फिजिकली चीजें खराब हो सकती है, बट आप बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोल कर रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है। इस चीज को जाने दो, फर्स्ट थिंग लेट गो, जाने दो, ठीक है। और अगेन देखिए, जो आप बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे अपना जीवन चला रहे हो ना, आप स्लो डाउन हो जाओ, जस्ट स्लो डाउन डियर, ठीक है। टेक डीप ब्रेथ्स, आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे भाग रही है, ठीक है। टेक डीप ब्रेथ्स, आपके दिमाग में चीजें हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, बट अभी आपको सिर्फ ये है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, हर एक चीज हर एक टाइम पे धीरे धीरे करो, ठीक है। मेडिटेट करो, थोड़ा सा यार लोगों को फॉरगिव, अगर जो चीज आपके आसपास नहीं ठीक हो रही तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। एंड रिलीज दैट बर्डन, थोड़ा सा मेच्योरिटी, देखिए आप मेच्योर होंगे, आई नो दैट, बट बिकॉज आप इतनी सारी चीजें झेल रहे हो, ठीक है। बट होता है ना एक सेल्फ एक्सेप्टेंस दिमाग में ना, कि एक्सपेक्टेशन लोगों से ना बहुत ज्यादा मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज में आप फ्री हो जाइए, आप जितना ज्यादा फ्री रहोगे उतना ज्यादा, मैंने कहा था ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज है आपके दिमाग में,
एंड यू आर लाइक रनिंग वेरी हाई, वेरी एग्रेसिव एनर्जी एंड एग्जॉस्ट, थक रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस कंट्रोल इशू से, इस दिमाग के थकान से, इसने क्या उसने क्या, इन सब चीजों से आपको आजाद होना है। नॉर्मल जो आपका काम है, ठीक है, जो आप सुबह से लेकर रात तक जो काम करते हो उसमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाओ यार, ठीक है। जो भी चीज कर रहे हो, नॉर्मल कोई भी काम, खाने बनाने से लेके एनीथिंग, ठीक है, टूथब्रश से लेके कोई भी ऐसी चीज, उसमें सिंप्लिसिटी कहते हैं ना। मुझे एक्चुअली बस यही लग रहा है, आप अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लाओ, सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी लाओ। और एक अंदर से ना लव वाली जो फीलिंग होती है ना, वो जगाओ, ठीक है। आप जितना ज्यादा लव वाली फीलिंग जगाओगे ना, आपकी वाइब्रेशन उतनी ही हाई होंगी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा बोझ तले दबे हुए हो, ठीक है। और आपके लिए क्या एडवाइस है, देखिए डियर, मैंने कहा था ना, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, आपको लगता है कि कंपैरिजन बहुत सारी चीजों के बीच में, या कि इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं, या एनीथिंग ना, पॉसिबिलिटीज को लेके तोलते हो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। तो सबसे पहली बात मैंने तो बोला, स्लो डाउन, ठीक है। सेकंड थिंग, आप अपने मून को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। चंद्रमा की रेमेडीज, चंद्रमा को ठीक करने की रेमेडीज जो भी कह सकते हैं ना, चांदी का छल्ला पहनना, या चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार का व्रत करना, एनीथिंग, शिव जी भगवान पे जल चढ़ाना, कोई भी चीज आप अपने चंद्रमा को ठीक कीजिए। बिकॉज इंटरनली आपको पता ही नहीं है कि आप अंदर ही अंदर सफर हो रहे हो, और आपको पता ही नहीं है। और पता है आपको कब पता पड़ेगा? आपको जब पता पड़ेगा, जब आपकी, मैं ये नेगेटिव वे में नहीं बोलना चाहती, बट होता है ना कि एक लिमिट आ जाती है, एक लिमिट, वो लिमिट मत आने दो, ठीक है। आप अपने मन को अच्छा करो फर्स्ट थिंग, ठीक है। और सी द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ की अच्छी चीजें देखो यार। यू आर गोइंग ऑन अ वेरी सक्सेसफुल पाथ, आप सक्सेसफुल पाथ पे जा रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो चीजें खराब हुई ना, उसकी तरफ मत देखो, सी द गुड पार्ट इन योर लाइफ, ठीक है। वर्क ऑन योर करियर, तो मैंने कहा था आपको, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज होने वाली है, स्पेशली करियर रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छे रिलेटेड इश्यूज करो, ठीक है। और ये लवर्स के कार्ड है, इट्स लाइक बेसिकली चॉइस इज इन योर हैंड्स, ठीक है। मतलब लवर्स का कार्ड इज लाइक ना, आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर है, आपके रिलेशनशिप आप अच्छे करो, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, और इवन इट इज योर चॉइस, आप अपनी लाइफ को कैसे चलाते हो। आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन जहां बदलोगे ना, वहां पे चेंज हो जाएगा। डोंट वरी ऑल दैट, ठीक है। और आपके लिए रेमेडीज ये है कि ठीक है, प्ले गायत्री मंत्र इन योर हाउस डेली, इफ यू कैन डू होम और यज्ञ एवरी 11th डे, ठीक है। और डू कर्म योगा। आई नो यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, बट होता ना कि जब काम करते तो उस काम से एक्सपेक्टेशन, मतलब कि मैं ये काम मुझे ये बेनिफिट देगा, वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ठीक है। कर्म योगा आपको पता होगा, आई नो दैट, ठीक है। ईट बनाना एंड मिल्क, अवॉइड स्पाइसेस, गो फॉर हॉलीडे, गो फॉर ब्रेक। अभी तो खैर कोरोना का काल चल रहा है, सो आई डोंट नो, बट यस यू कैन, आप अपनी लाइफ में ब्रेक्स लो, ठीक है, ब्रेक लो, ओके। और आपके लिए एक एडवाइस और है, सारे टैरो कार्ड्स को देखते हुए, कि आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज करो। मतलब लाइक ना, अपने रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो कहते हैं वो मत रखो, ठीक है। या आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो शायद इतना ध्यान नहीं दे रहा आप पे, आपको वो वैसा वाला लव अफेक्शन नहीं दे रहा, सो जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि आप सामने वाले पार्टनर को कैसे खुश कर सकते हो, ओके। सो और ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एडवाइस कार्ड्स और हैं। मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड एंड सेव मनी। मैंने कहा था ना, फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है प्रेजेंटली, शायद से आपको कुछ ऐसी चीज है। हेल्प आउट दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट, ठीक है। अपने एक्सपेंडिचर्स और सेविंग्स को पे ध्यान रखिए। द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी। मैंने कहा ना था कि आप बहुत ज्यादा, आप पैशनेट हो, बहुत ज्यादा ना एम्बिशियस हो, बहुत सारी चीजें एक साथ कोशिश कर रहे हो, सो थोड़ा सा ईज आउट, ठीक है। टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन, यस, ठीक है। मैंने कहा था ना कि आपके 2021 के एंड तक आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है।
स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो indecision is holding you back. Make the choice that is best for you than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and emotional. बार बार trapped वाली चीजें आ रही है. Okay. Listen to your heart. Intuitive sides you can trust. Taking care of others perhaps too much. हाँ, आप शायद ना बहुत ज्यादा इमोशनल और जो इंटेलेक्चुअल जो पोर्शन होता है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो. ठीक है, आपको लगता है कि मैं अपना ध्यान अपने लिए चीजें करूं या मैं लोगों को कब पूरा करूं. आपके लिए तभी वो शायद से यिंग और यैन एनर्जी वाली जो चीज आई थी ना आपके लिए, तभी वो आई थी. ठीक है, सो आपको इस दोनों चीजों को बैलेंस करना है. ओके, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 टोमेटो वालों की रीडिंग. टोमेटो कार्ड कहाँ चला गया? टोमेटो कार्ड हाँ, ये रहा. ठीक है, टोमेटो कार्ड की रीडिंग. आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय. ग्रुप नंबर 3, जिराफ वाला ग्रुप. ओके, ये ऐसा ग्रुप है जो जिसकी एक्चुअली एनर्जी बहुत 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 अच्छी है. मतलब आई रियली लव दिस ग्रुप. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2021 के एंड तक आपके साथ क्या क्या हो चुका होगा डियर, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है. मतलब लाइक मुझे बहुत खुशी हो रही है. ठीक है, तो अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी हो जाएगी. ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो तो आप एक्चुअली आपका ना परिवार जो है वो और फ्लरिश करेगा. ठीक है, और खुशियां होंगी उसमें. बेबी बर्थ हो सकता है, आपका परिवार बढ़ सकता है, अच्छा घर में आप जा सकते हो. ठीक है, मतलब 2021 के एंड तक आपकी लाइफ एक, मतलब ओवरऑल जो मैं कहती हूँ ना डियर, आप एक ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत फ्लरिश करेगी. ठीक है, और अगर आपका कोई ऐसा काम है जो ऑनलाइन रिलेटेड अगर काम है आपका, तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा. ठीक है, कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, रीडिंग, एजुकेशन, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करोगे. ठीक है, अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई काम है, एनीथिंग, ठीक है, इवन कुकिंग, कोई क्रिएटिव जॉब, कोई भी चीज, उसमें भी आप बहुत अच्छा करोगे डियर. 2021 के एंड तक आप लोग एक्चुअली ऐसे प्रॉस्परस लोग हो, ऐसे लोग हो जो जिनका ना 2021 के एंड तक सारे काम, मतलब कहते हैं ना सब कुछ होना, बहुत किस्मती लोग होते हैं जिनके पास ऐसा चीज होती है. तो डियर आप लोग ऐसे लोग हो. और पता है क्या है, आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. आप लोगों के पास इतनी खुशियां और ये सब क्यों होंगी? बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. आप लोगों के अंदर वो सब्र भी है, वो पेशेंस भी है, और आप लोग फेथ रखते हो, यूनिवर्स पे फेथ रखते हो. और आप में से बहुत सारे लोग शायद मेडिटेट करते हैं या यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो. 2021 अगर आप नहीं भी हो तब भी 2021 के एंड तक ना, मतलब लाइक यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग. आप अपना जो एग्जिस्टेंस होता है ना, कि हाँ फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज हो रही है ओके फाइन, बट आप खुद को ना स्टेब्लिश कर देना, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो स्टेब्लिश करना, वो चीज हो सकती है डियर. मतलब लिटरली एक टोटली मुझे न्यू बिगनिंग लग रही है लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, और स्पिरिचुअली, इमोशनली. हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, थोड़ा सा एग्रेसिव हो, बट ही विल बी लाइक ना बॉस टाइप. ठीक है, बॉस टाइप होता है ना, वो होगा. और इवन अगर आप मेल हो तब भी आपकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल आ सकती है जो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी. ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, और दिमाग का यूज करने वाली होगी, जजमेंट सुनाने वाली होगी. मतलब बहुत ज्यादा ना भावनाओं में बहने वाली नहीं होगी. ठीक है, बट यस यू विल बी ओवरऑल सक्सेसफुल डियर. मतलब लाइक मैं आपको क्या बोलूं. ठीक है, आपका करियर में भी है ना, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. आपके करियर में कोई नई चीज स्टार्ट हो सकती है. 2021 के एंड तक आते आते डियर आप लोग ऐसे लोग हो जिनको, अगर जो सिंगल है उनको उनका लवर मिल सकता है, उनकी शादी हो सकती है, उनके बेबी, प्रेग्नेंट, शादी, बच्चे और फैमिली ज्यादा बढ़ना. और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड रहोगे. आप एक्चुअली ऐसे लोग हो जो सिंपल दिखते हो. नॉर्मली आप बाहर से बहुत सिंपल दिखते हो, बट आप अंदर से बहुत ज्यादा
डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा यूनिक हो। मतलब लोगों को आपकी सिंप्लिसिटी से देख के नहीं पता चलता कि आप एक्चुअली अंदर से क्या हो, ठीक है। आप एक्चुअली अंदर से बहुत ज्यादा कहते हैं लवेबल और इमोशनल, यूनिवर्स से कनेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वेरी गुड कार्ड्स, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। एंड पता है क्या है, 2021 के एंड तक आते आते आप लोग एक्चुअली ना, जैसा जो चीज हो रही ना आपके साथ, यूनिवर्स जो चीजें कर रहा है आप वो चीज होने दोगे और एक्चुअली आप एंजॉय करोगे। आपका जो ये प्रोसेस है ना, जो भी ये प्रोसेस है, आप उसमें एंजॉय करोगे एंड यू विल अचीव दैट। जो होता है ना, मतलब एनलाइटमेंट तो बहुत बड़ी चीज मैं बोलती हूँ, बट एक जो हैप्पीनेस कहते हैं ना, ब्लिस वाली स्टेट जो होती है ना, आप लोग वो महसूस करोगे 2021 के एंड तक आते आते, ठीक है। देयर विल बी वेरी गुड थिंग्स, ओके। बट यस, कुछ मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सब चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी। कुछ चीजों का स्ट्रेस हो सकता है, इंसान को हर टाइम पे किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस होता है, वो नॉर्मल है, आज की दुनिया के लिए तो नॉर्मल है, ठीक है। तो स्ट्रेस आप लोग मैनेज कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा कि स्ट्रेस में कोई प्रॉब्लम है। बट यस, देयर इज, यूनिवर्स आपको जहां ले जाना चाह रही है एंड यू विल लाइक रियली एक छोटे बच्चे की जैसे ना, जो आपको यूनिवर्स टॉफी देना चाह रही है वो टॉफी लोगे और आप खुशी होके नाचोगे ठीक है। मतलब इतने प्यारे कार्ड्स हैं। यू विल बी स्पिरिचुअली अवेयर, आपको पता पड़ेगा कि आप अंदर से क्या हो। मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअलिटी आपकी होगी। बाहर से आपकी रिलेशनशिप है, जो भी है सब अलग चीज है, बट ये अंदर से देखिए, अंदर एक बुद्धा बैठा हुआ है, तो आप अंदर से ना वो अंदर वाली जो पीस कहते हैं ना, हार्मनी, आप वो महसूस करोगे डियर। पता है, बहुत ही सुंदर कार्ड्स, वाओ ऑसम, आई लव दैट। तो डियर पता है क्या, अभी प्रेजेंट सिचुएशन अभी मैं आपको बताऊं तो आपने अभी तक जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना सरेंडर कर रखा है। सरेंडर मतलब समर्पण, यूनिवर्स को समर्पण कर रखा है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक्चुअली ना बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। आपका एक्चुअली ना, यू आर सीइंग, आप देख रहे हो कि आपका टाइम चेंज हो रहा है, और आप एक्चुअली ना आपकी लाइफ में यू आर गोइंग, आपका टाइम चेंज हो रहा है और देयर आर सम चेंजेस, ठीक है। और आप एक, जहां पहले पास में आप बहुत इमोशनल थे, पास में आप क्रिएटिव तो थे, बट पास में आप बहुत इमोशनल और सैड ऐसे रहते थे, बट उस इमोशनल साइड से आप बोल्ड साइड में, करेजियस साइड में, स्ट्रांग साइड में जा रहे हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, इमोशंस को कंट्रोल तो मैं क्या बोलूं, बट इमोशंस के साथ कैसे डील करना ना आप समझ गए हो। और उस, जो इंसान अपने इमोशंस के साथ डील करना समझ जाता है ना, वो इंसान हर सिचुएशन में जीतता है। तो ये सिचुएशन शायद आप लोगों के साथ भी है। आप लोगों को अब नहीं फर्क पड़ता कि कैसी सिचुएशन आ रही है, यू आर लाइक बैंग ऑन, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं लड़ूंगा, ठीक है। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोगों ने शायद ना, और स्पिरिचुअलिटी में तो आप इंटरेस्टेड हो ही हो, ठीक है। और आपने जो भी सैक्रिफाइस किया, जो भी सरेंडर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, और वो यूनिवर्स को दिख रहा है एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, लिटरली यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। पता है क्या, 1 साल पहले की अगर मैं कहानी बताऊं या 1 से 1.5 साल पहले की कहानी बताऊं, डियर आप लोग एक बहुत ही पेन से गुजरे हो, ठीक है, पेन से गुजरे हो, जहां पे आपने बहुत सारी इच्छाएं थी आपकी ना, वो चीजें आपको फलीभूत नहीं हुई। मतलब आपका कोई, आपकी जो क्रिएटिविटी थी, आपका जो इमोशंस थे, आप बहुत ज्यादा हार्डशिप से गए हो 1.5 साल पहले, और आप डायरेक्शनलेस थे, आपको कोई डायरेक्शन नहीं थी। आप जो चीज पे काम कर भी रहे थे ना, आपको उस चीज में एफर्ट, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप एफर्ट तो कर रहे थे, आपके अंदर यू आर ना, आप लोग ऐसे लोग हो जिनका, जो ठंडे लोग हो, ठीक है। आप लोग ठंडे लोग मतलब कैसे, आपके अंदर क्रिएटिविटी अच्छी है, आपके अंदर एम्पैथ, यस, एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे आप लोगों का ना, आप लोग एक्चुअली ना ऐसे लोग हो जिनको शायद ना नजर भी बहुत जल्दी लगती है। पता है मैंने ये चीज क्यों बोली, ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि आप लोग एम्पैथ टाइप हो, या शायद आप में से बहुत सारे लोग शायद वाटर साइन भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आप लोग एक्चुअली ना पहले, बहुत टाइम पहले, मतलब 1-2 साल पहले अपने इमोशंस से डील करना आप नहीं जानते थे, ठीक है। तो लोग आपको आगे हर्ट करके चले जाते थे, आपकी चीजें सक्सेसफुल नहीं होती थी, आपके डायरेक्शनलेस नहीं थे। सो बट राइट नाउ यू आर स्ट्रांग, ठीक है। आप इस फेज से निकल गए हो, आप अपने पाथ पे, आप अपने जो भी आपका पाथ है आप उस पर चल रहे हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आप उससे लड़ रहे हो, और यू आर, और आपके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हो रही होंगी, आई थिंक सो, या नहीं भी हो रही होंगी तो लाइक
डियर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा चीजें होने वाली है। मैं तो आपको एक बात बताऊं, ठीक है। और बस आप लोग अपनी प्रॉब्लम पता है क्या फेस कर रहे हो, आप लोग एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी अभी प्रेजेंटली आप अब लोग अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में तो खैर आप लोग शायद ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, ठीक है, बट बहुत ज्यादा सैड थे। बट अभी आप कोई अपना कुछ आप काम कर रहे हो, क्रिएटिव कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, आपकी सिंगिंग, ब्यूटी, म्यूजिक, पैशन, कुकिंग, कोई भी चीज, उसमें ना आपका शायद आपको ऐसा लग रहा है ना थोड़ा आपका दिल पूरा वो नहीं हो रहा, मतलब लाइक आप थोड़े से थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थक गए हो इसलिए बिकॉज हाँ ये स्ट्रेस वाला जो कार्ड है ना, यस, शायद आप अभी बहुत ज्यादा ना एफर्ट भी डाल रहे हो या एनीथिंग, मतलब आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अभी हैम्पर हो रही है, ठीक है। ये एक चीज है जिसपे आपको वर्क करना है। ये क्रिएटिविटी हैम्पर इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर रियली, हाँ यस, कभी कभी क्या होता है ना, आपको पता है 80-20 रूल, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी हैम्पर होती है। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है हमारी, जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम आनंद में होते हैं, ठीक है। तो वो आनंद वाली जो चीज है ना अभी शायद आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर ऑल्सो वर्किंग, और या आप अर्न भी करते हो आप में से कुछ लोग, बट आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी चीज पे आप विचार कर रहे हो या एनीथिंग, ठीक है। मेंटली कुछ ऐसा चीज है, मेंटल रेस्ट जो कहते हैं ना वो शायद कम लग रहा है मुझे। तो मेंटल रेस्ट कम लग रहा है इसलिए आपका दिमाग शायद बहुत थक रहा है और आप थोड़ा सा ना ब्रेक लेना चाह रहे हो। हाँ यस, यू वांट टू टेक अ ब्रेक। और पता है क्या, आप लोग एक्चुअली ना आपकी क्या जो आपका जो आप किसी इंसान को देख रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम, और एक और चीज है जो आपकी विश है, जो डिजायर है, किसी इंसान को जो देख रहे हो जिसने आपके साथ बहुत इशू हुए, पास्ट में इशू हुए या कोई भी ऐसी थिंग, वो शायद आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि लाइक ना आप उस पास्ट इशू से हील होना चाहते हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन, कहते हैं ना दिल तोड़ा है सामने वाले इंसान ने ना पास्ट में, तो वो जो दिल टूटने वाली चीज है ना, आप उससे हील होना चाहते हो, बट फिर भी आप उसकी राह देख रहे हो, ठीक है। आप अपने टूटे दिल से भी बाहर निकलना चाहते हो, बट आप उसकी राह भी देख रहे हो कि वो आ भी जाए, ठीक है। तो ये चीज मत करो डियर, ठीक है। इस चीज से आप जितना जल्दी निकल जाओगे ना आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज वो पर्सन तो आपको हर्ट करके गया ही है, बट आप लोग एक आशा बंधाए बैठे हो कि वो आएगा या ही विल कम बैक, ठीक है। बट आप जितना ज्यादा वेट वाली चीज में रहोगे ना डियर, आपकी वाइब्रेशन उतनी ही लो होंगी। सो आप इस चीज से निकल जाओ, लेट गो करो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये वापस आए तो आप पहले इस चीज को छोड़ोगे तभी तो होगा, ठीक है। आप चीजों को छोड़ो, लेट गो करो, देन ही और शी कैन कम, या वो आ सकता है, ठीक है। और अब आपके लिए एडवाइस क्या है, देखिए डियर, मैंने एक चीज बताई ना आपको कि आप लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, या आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप ने अपने इमोशंस को तो कंट्रोल कर ही रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि आपने कर रखा है, बट जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो, जब भी आप उस हर्ट इशू में, पास्ट इशू में कुछ जाते हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो आप ना उस यिंग और यांग एनर्जी जो होती है ना वो अनबैलेंस होने लगती है। तो आपको इसको बैलेंस करके रखना है, ठीक है। जहां पे काम करना है वहां पे आपको फायरी एनर्जी है, जहां पे शांत रहना है वहां पे रिसेप्टिव एनर्जी। सो डू दिस बैलेंस। और आपको मेडिटेट करना चाहिए डियर, पता है आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपकी एनर्जीज और स्ट्रांग रहे और बैलेंस रहे। और जितना ज्यादा आप हार्मनी में रहोगे, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे ना डियर, आपके लिए उतनी ही आगे चीजें और बेटर होती जाएंगी, ठीक है। और आपके लिए और क्या एडवाइस है, देखिए पता है क्या है, आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो जो बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है। छोटा कैसे सोच रहे हो, मतलब आपके गोल्स, आपके एम्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, आपकी इच्छाएं जो है ना वो बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी इच्छाएं नहीं है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग बड़ा सोचो, बड़ा इच्छा देखो, मतलब कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो, तब उसके पीछे जाओ, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज तो है, ठीक है। तो आप लोग विजन जो कहते हैं ना, विजन
आप अपने काम को लेके कोई विजन बनाओ एंड डू दैट वर्क, ठीक है। आप लिटरली यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हो, बट आप लोग छोटे में ही खुश हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, बड़ा सोचना है, बड़ा एम करना है और उसके पीछे जाना है। आपके लिए भी यही एडवाइस है, ठीक है। और अपने चंद्रमा को ठीक करो। कभी कभी आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो या परेशान हो जाते हो या ड्रीम्स में कुछ खराब कोई ड्रीम्स आते हैं आपको, उसे ठीक करो, ठीक है। चंद्रमा को लेके आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। चंद्रमा की रेमेडीज आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक शिव जी भगवान को जल चढ़ाना, ठीक है। मंडे को व्रत रखना, कोई भी एनीथिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी रेमेडीज है मंडे की चंद्रमा को ठीक करने के लिए। सो डू दैट, ओके। और पता है क्या है, आप एक्चुअली बहुत अच्छे स्टेज पे हो, मुझे यहां से लग रहा है। तो देखियो आपके लिए क्या कार्ड है। प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर्स, प्रिपेयर फॉर पॉसिबल चैलेंजेस लाई अहेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मैंने कहा ना, आप लोग को शायद नजर लगती है, आप जिस स्टेज पे हो और जिस स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है, लोगों की नजर में आप आ रहे हो, ठीक है। तो आप पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप ब्लैक टर्मिलिन पहन सकते हो तो वो पहनो, ठीक है। प्लान योर नेक्स्ट स्टेप विथ एन आई टू द लॉन्ग टर्म, हैव पेशेंस, देयर आर मोर गुड थिंग्स टू कम, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ जॉब वेल डन। मैंने कहा ना, आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही है, ठीक है। तो हैव पेशेंस और बड़ा सोचो, कोई बड़ी चीज सोचो, ठीक है। A bright future manifested through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams, great progress being made. Wow. Believe in yourself. Wonderful people want to help you. Maintain a balance between work and home life. Wow. Find a mentor. Take a break from society. Commitment towards spiritual growth. अब मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। पता है क्या है, आपको एक्चुअली यूनिवर्स एक ऐसी स्टेज पे ले जाने की साजिश कर रहा है, ऐसी कोशिश कर रहा है कि अभी आपकी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं बस पूरी हो रही है, हो भी रही हैं और होने भी वाली है। मतलब 2021 के एंड तक आते आते आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक इच्छा है ना, वो पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद आपको आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है, उस पर वापस आपको चलना है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको याद रखो कि आपकी एक स्पिरिचुअल पाथ है, उस पे चलना है। आपको मेंटर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग, यहाँ तो मुझे बिजनेस को लेकर एक्सपांशन तो लग ही रहा है, बट आप में से कुछ लोगों के लिए शायद शिफ्टिंग लग रहा है, ठीक है। घर चेंज या कोई जमीन खरीदना या दूसरे घर में ट्रांसफर होना, ठीक है। ये एज एन एडवाइस कार्ड है। और आपके लिए क्या रेमेडीज है, ठीक है। देखिए, avoid speaking negative as much as possible, write all negativities and burn it daily. Yes, I know ना, मैंने कहा था आपको नजर लगने वाली चीज है। Be free, enjoy like kid, ठीक है। वेरी गुड एनर्जीज, ओके। मतलब लाइक आप खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। अभी आप जो भी आपने मेहनत करी, जो भी अचीव किया है आपने, उसको एंजॉय कीजिए, उसे सेलिब्रेट कीजिए और उस अपने फ्रूट्स को भी, जो आपने मेहनत करी उसको भी प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। और 2021 के एंड तक आते आते आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, ठीक है। ये चीज भी है, ओके। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 3 जिराफ वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।